राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कंटेनर में धमाके के बाद लगी आग। दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा था कंटेनर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ग्रामीण हॉस्पिटल के परिसर में 85 साल के बुजुर्ग की पिटाई। जमीन विवाद में परिजनों ने हमला किया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में शूलिनी यूनिवर्सिटी के बाहर एक युवक ने सरेआम पिस्टल लहराकर 9 हवाई फायर किए। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के सांबा में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। लालाचक और पलौना से हटाया गया अतिक्रमण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जंगल में भालू दिखने से डर गांव वालों के मुताबिक कई लोगों पर हमला कर चुका है भालू। मुंबई के चारकोप में बाइक सवार आरोपियों ने पीड़ित को देखते ही फायरिंग कर दी। लाइव फुटेज आया सामने। पीड़ित घायल। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। दादर और नागर हवेली के पेट्रोल पंपों पर छापा। काली स्कॉर्पियो का खौफ। सीसीटीवी में कैद हुई बिना पैसे दिए डीजल डलाकर भागने की तस्वीरें। गुजरात के छोटा उदेपुर में अंधविश्वास की अजीबोगरीब तस्वीर आई सामने। कुछ लोग अपने मृतक परिजन की आत्मा लेने के लिए पहुंच गए हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में शराब की दुकान के कर्मचारियों और ग्राहकों में जमकर हुई मारपीट। डंडों और बोतलों से हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर हमला कर दिया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक युवती के अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित लड़की के परिवार ने आरोपी पर लगाया यौन शोषण का आरोप। राजस्थान के जालौर में तेज रफ्तार से चलती बस में ड्राइवर बदलने का वीडियो वायरल। रील बनाने के लिए ड्राइवरों ने यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। हरियाणा के हिसार में पुलिस ने गैंगस्टर दलजीत सियाग को बेड़ियों के साथ सड़क पर घुमाया। पुलिस ने गैंगस्टर का खौफ खत्म करने के लिए चलाया विशेष अभियान। दिल्ली ब्लास्ट केस में जैश के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। गजा में हमास के अटैक की तरह हॉस्पिटल्स को हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की थी साजिश। कुपवाड़ा के हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लॉकर्स की जांच। दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों से सवाल जवाब। फरीदाबाद के धौज के रहने वाले शब्बीर के पास मिले ग्राइंडर, आटा चक्की की फॉरेंसिक जांच जारी। दिल्ली धमाके की जांच में कश्मीर के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज जांच एजेंसियों के रडार पर। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हंदवाड़ा इलाके में मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल में पुलिस ने की छापेमारी। आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर गुजरात एटीएस का बड़ा खुलासा। अहमदाबाद हथियार लेने आए थे आतंकी। सीसीटीवी में 7 नवंबर को अहमदाबाद के होटल ग्रैंड एम्बियंस से बाहर निकलते हुए दिखा आतंकी डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन। आईएसआईएस मॉड्यूल के दूसरे आतंकी मोहम्मद सुहेल से आईएसआईएस के काले झंडे बरामद। यूपी के लखीमपुर का रहने वाला आतंकी मोहम्मद सुहेल। हैदराबाद का रहने वाला आतंकी डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन। चीन से एमबीबीएस कर चुका है डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन का आतंकी प्रोफाइल बरामद। दिल्ली लाल किला धमाके पर पर्दाफाश। ब्लास्ट में शामिल आरोपियों को एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए भेजे गए थे सुसाइड बॉम्बिंग के वीडियोस। हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट से भरी 50 बोरियों की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली समेत देश के इलाकों में कई इलाकों में धमाके और तबाही की साजिश थी। दिल्ली धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में भेजा। अब तक 4 डॉक्टर्स समेत 6 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर को गिराने के लिए नोटिस जारी। इंदौर के मऊ छावनी इलाके में बना जवाद का घर अवैध घोषित किया जा चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने अंबिकर गैंग के मुख्य आरोपियों की निकाली परेड। आंदेकर के तीनों बेटों कृष्णा, अभिषेक और शिवराज आंदेकर को पुलिस ने सड़क पर घुमाया। यूपी के हरदोई में 2 युवकों के बाल दबंगों ने जबरन काट दिए। सिर पर आकृति बनाई। रोमियो बताकर प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल। पुलिस जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के देवास में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी रोहिणी की खुदकुशी मामले में 2 कोच गिरफ्तार। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बिहार के बाढ़ में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 1 की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बिहार के भोजपुर में कार सवार युवकों ने रोड रेज में फायरिंग कर दी। इलाके में हड़कंप। पुलिस ने पिस्तौल, कारतूस और कार बरामद की। घटना के बाद से आरोपी फरार। गुजरात के सूरत में फर्जी सीबीआई और क्राइम ब्रांच बनकर 72 घंटे तक का वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बचाई जीवन भर की कमाई। इंदौर में प्राइवेट बस में महिला शूटर से छेड़छाड़ के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल से पुणे जा रहे खिलाड़ी को ड्राइवर और स्टाफ ने शराब के नशे में किया परेशान। कस्टम विभाग ने कार से 3 करोड़ 15 लाख रुपए जब्त किए। कर्नाटक से लाया जा रहा था कैश। सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्म कुमार अरेस्ट। हरियाणा के रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। भाई ने दोस्तों के साथ बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के परिजनों को शादी से था एतराज। बिहार के मुजफ्फरपुर में 40 लाख के गहनों के साथ 3 चोर गिरफ्तार। ताला तोड़कर हुई थी गहनों की चोरी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक गांव से 85 बम मिले, जिसे मुर्शिदाबाद पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक लड़की के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक नेपाल जैसी हिंसा भड़काने की साजिश रचते हुए फेक वीडियो फैलाया। बिहार के कैमूर में बकरी चराने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। तलवार लहराने का वीडियो वायरल।
यूपी के फिरोजाबाद में 12 से ज्यादा हमलावरों ने एक युवक को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए युवक एक दुकान में घुसा, लेकिन हमलावर उसे बाहर घसीट कर ले आए। गुजरात के सूरत में भीषण आग में एक गोडाउन जलकर राख। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मेहनत। बेंगलुरु में स्पेशल 26 जैसी फिल्मी स्टाइल में लूट। रेड के नाम पर बदमाश ले उड़े 7 करोड़ 11 लाख का कैश। खुद को सरकारी अधिकारी बताकर रोकी थी कैश वैन। नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर युवक ने की फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के पंचमहाल में गो तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई किलोमीटर तक पीछा कर कार से 1680 किलो गोमांस बरामद, चालक फरार। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अवैध शराब की तस्करी को लेकर शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और ग्रामीणों में विवाद। गांव वालों ने अवैध शराब की गाड़ी पकड़कर की तोड़फोड़। दिल्ली में स्टूडेंट सुसाइड मामले में एक्शन। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल के 4 शिक्षक निलंबित कर दिए गए। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत 700 से ज्यादा साइबर अपराधियों को दबोचा गया। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। एक महिला समेत 8 लोग गिरफ्तार। छापे से पहले फरार हो गया मास्टरमाइंड। कोयला माफियाओं के खिलाफ झारखंड में 18 ठिकानों के साथ पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सबसे बड़ी छापेमारी। ईडी की टीम ने कोलकाता, हावड़ा, धनबाद, रांची समेत कई शहरों में छापेमारी की। रेड में गहनों के साथ बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद। दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। अक्षरधाम क्षेत्र में प्रदूषण से हालात गंभीर। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर के खिलाफ दायर केरल सरकार की याचिका पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। केरल और दूसरी याचिकाओं में केरल में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चैलेंज किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर एसआईआर को तत्काल रोकने की अपील की। कहा, एसआईआर बिना किसी योजना के शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म। शुवेंदु अधिकारी ने ईसीआई को ज्ञापन देकर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। गौरव भाटिया बोले, बंगाल में ममता राज और अराजकता हावी है। आरोप लगाया कि ममता घुसपैठियों के वोट पर नर्म रुख अपनाती हैं। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। ममता बनर्जी की शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए। सीईसी उचित कार्रवाई करेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह की एसआईआर पर 2 टूक। बोले, देश को सुरक्षित और निर्मल करने की प्रक्रिया है एसआईआर। विरोध करने वालों को बिहार की जनता ने दिया जवाब। राजस्थान के टोंक में किसान से एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ को उसके बदले मिट्टी खोदनी पड़ गई। बीएलओ ने खुद हाथों में फावड़ा उठाकर किसान को फॉर्म भरने के लिए राजी किया। यूपी के मेरठ में एसआईआर के सर्वे के दौरान राकेश नाम के एक शख्स से 36 वोट और गोपाल नाम के शख्स के 33 वोट निकले। डीएम ने एसडीएम को सौंपी मामले की जांच। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ सलाह मशविरा किया शुरू। एसआईआर पर उदयनिधि स्टालिन का बयान। बीजेपी को एआईएडीएमके के रूप में गुलाम मिल गया है जो एसआईआर के पक्ष में एआईएडीएमके केस दर्ज कराता है। चुनाव आयोग ने दूसरे राउंड के एसआईआर में 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटने का किया दावा। कहा, 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म किए जा चुके हैं डिजिटाइज। राजस्थान के मकराना में एसआईआर फॉर्म जमा करने गए बीएलओ और सहायक बीएलओ से मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा कर जांच शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 की बैठक में शामिल होने के लिए जोहानिसबर्ग रवाना हुए। पीएम से कई देशों के नेता भी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जोहानिसबर्ग में जगह जगह लगे पोस्टर्स। 23 नवंबर 2025 तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। अब मंत्रियों के विभाग बंटवारे की बारी है। जल्दी ही विभागों का बंटवारा हो सकता है। विश्व मत्स्य दिवस पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, भारत बड़ा उत्पादक है। निर्यात लक्ष्य अभी भी पीछे है। बेहतर पैकेजिंग, वैल्यू चेन और समन्वय से मछली निर्यात बढ़ाने पर जोर। महाराष्ट्र के कल्याण में 19 साल के एक लड़के ने की खुदकुशी। मराठी न बोलने पर उस लड़के की बेरहमी से पिटाई करने का है आरोप। बंगाल की खाड़ी में भारतीय सीमा में मछली पकड़ रहे बांग्लादेशी मछुआरों पर एक्शन। कोस्ट गार्ड ने 28 बांग्लादेशियों से भरी बोट को पकड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक तरक्की के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और जिम्मेदार रवैये को जरूरी बतलाया। सिंगापुर में एक कार्यक्रम में कहा, शानदार नीतियों और महंगाई दर पर काबू होने से तेज रफ्तार से हो रही है तरक्की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार को और बढ़ाने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने एस जयशंकर के साथ मुलाकात में कहा, मौजूदा विश्व में भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी जरूरी है। दिल्ली में हुए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में समुद्री सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा और आपदा राहत के मसलों पर बनी सहमति। सेशल्स भी बना सीएससी का परमानेंट मेंबर। विदेश मंत्री जयशंकर से मिले अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी। द्विपक्षीय व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। भारत आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने पैरा एथलीट तीरंदाज शीतल देवी से मुलाकात की। पेनी वांग ने शीतल की तारीफ की और उनका हौसला भी बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप लगा कि उन्होंने 2.5 साल के बच्चे की चोट को भरने के लिए फेविक्विक लगा दी थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिक्षकों की लापरवाही से बच्चों को दूसरे सेंटर में देनी पड़ी ओलंपियाड की परीक्षा। जमीन पर बैठे परीक्षा देते नजर आए बच्चे।
मध्य प्रदेश के दमोह में गो तस्करी के आरोपियों की तलाश में पुलिस का एक्शन। आधी रात को कसाई मंडी इलाके में पुलिस के पहुंचने से मच गया हड़कंप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ में 2 खालिस्तान समर्थक आतंकी घायल। आतंकियों से 2 ग्रेनेड, 4 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। भुवनेश्वर के सलिया शाही स्लम में अवैध तरीके से रह लोगों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया बुलडोजर। अपने विदाई समारोह में सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि वो बौद्ध धर्म का पालन करते। उन्होंने साफ कर दिया कि वो धर्म से ऊपर इंसानियत और संविधान को मानते हैं। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को प्रत्यर्पण के खिलाफ मेहुल चोकसी की अपील सुनेगा। भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की ओर से अपने प्रत्यर्पण को चुनौती दी गई है। रेलवे गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। देश के कई शहरों से चलेंगी श्री आनंदपुर साहिब के लिए ट्रेनें। शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर की थी तैयारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिमला में किया वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन। इलेक्शन कमीशन पर लगाए वोट चोरी के आरोप। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के निमंत्रण कार्ड की पहली तस्वीर आई सामने। कार्ड पर 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रमों के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का किया गया रिहर्सल। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां होंगी कार्यक्रम में शामिल। अयोध्या में राम मंदिर के पास बने श्री राम सेवा सदन में किया गया वास्तु पूजन। सेवा सदन में 150 राम भक्तों के ठहरने का किया गया इंतजाम। अहमदाबाद में तैयार किया गया राम मंदिर पर लगने वाला ध्वज। 3 परतों वाले विशेष ध्वज को बनाने में 25 दिन लगे। किनारों पर किया गया है सोने का काम। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का किया दीदार। निजी यात्रा पर भारत आए हैं ट्रंप जूनियर। राजस्थान के उदयपुर में आज अमेरिकी अरबपति राजू मंटेना की बेटी की शादी। नेत्रा मंटेना और वामसी गणिराज राजू बंधेंगे वैवाहिक बंधन में। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के काफी नजदीकी है राजू मंटेना। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर शादी में होंगे शामिल। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने जामनगर में बने वनतारा के मंदिर में की गणपति बप्पा की पूजा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने किया विशेष स्वागत। अंबानी परिवार ने मेहमान नवाजी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी को भारतीय संस्कृति के जीवंत रंग दिखाए। मेहमानों के लिए विशेष गरबा मंडली का आयोजन किया गया। खबर है सलमान खान सनी देओल की फिल्म गबरू में नजर आएंगे। 1.5 साल पहले ही सलमान ने कर ली है अपनी शूटिंग। गोवा को पणजी में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आगाज हो गया। अनुपम खेर की 4 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। पाकिस्तान के फैसलाबाद में धमाका होने से 10 लोगों की मौत हो गई। एक फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद पूरी इमारत ढह गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5.5 तीव्रता के साथ महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप आने के बाद डरे हुए नजर आए लोग। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में लॉन्ड्री में उस वक्त भगदड़ मच गई जब इमिग्रेशन अधिकारी वहां पहुंचे। अवैध तरीके से अमेरिका में आए कई लोग उस लॉन्ड्री के अंदर मौजूद थे। इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत में एक ज्वालामुखी के फटने के बाद उसका मलबा कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 3 किलोमीटर के दायरे को खाली कराया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना सालाना चेकअप करवाया है। पुतिन ने खुद इंफॉर्मेशन दी कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट में सब कुछ सही पाया गया है। ईरान ने यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी को अपनी न्यूक्लियर साइट का एक्सेस देने से साफ इनकार कर दिया है।